हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेसिमल एक्सपेंशंस। जैसे एक रेशनल नंबर है 10/3, इट मीन्स हमें यहाँ पर इसको डिवाइड करना है, 10 को 3 से डिवाइड करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर डिवाइड कर रखा है। 3 को अपन 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, रिमाइंडर 1 आया। आगे कोई नंबर नहीं है, पॉइंट लगाया, 0 लिख दिया। 3 3 या 9, इस तरह से हम डिवाइड करते जाएंगे तो ये इस तरह से आगे चलता जाएगा। यानी पॉइंट के बाद में आप ये देखिए डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, ठीक है। रिमाइंडर क्या आ रहा है इसमें लास्ट में 1। और आगे देखिए नेक्स्ट है 7/8, यानी 8 को हमने 7 से डिवाइड किया। 8 की टेबल में 7 आ नहीं रहा, इसलिए अपन ने पॉइंट लगाया और आगे 0 लगा दिया। तो 8 को ये क्या माना जाएगा 70। 8 को जब 70 से डिवाइड करेंगे तो 8 8 जा 64। 64 70 में से माइनस किया तो 6 आ गया। आगे कोई नंबर नहीं है तो हमने 0 लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, कैरी में। तो 8 7 जा 56। इस तरह से हम डिवाइड करते चले गए। ये डिवाइड करना आप सब लोगों को आता ही अच्छी तरह से, ठीक है। तो इसका आंसर आया 0.875 एंड रिमाइंडर लास्ट में 0 आ गया। एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ हमने डिवाइड किया 1/7, यानी कि 7 को 1 से डिवाइड किया, ठीक है। 7 की टेबल में 1 नहीं आ रहा तो वही अपन ने पॉइंट लगा करके आगे 0 लगा दिया, डिवाइड करते चले गए। तो इस तरह से लास्ट में डिजिट 0.14287 आ गया, ठीक है। ये कहाँ तक आएगा अपना रिमाइंडर, यहाँ तक आएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद में हमने और आगे इसको डिवाइड किया तो अगेन 14287 ये नंबर आया। देखिए वापस देखिए 7 को 1 से जब डिवाइड करते जाएंगे तो हमारे पास में जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा 0.14287। और आगे फर्दर डिवाइड करेंगे तो अगेन 14287। अगर आप और आगे डिवाइड करते जाएंगे तो अगेन 14287 रिपीट होता चला जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर वापस आइए फर्स्ट एग्जांपल में। यहाँ हमने 10 को 3 से डिवाइड किया था। जब डिवाइड किया तो पॉइंट के बाद में डिजिट्स रिपीट होती चली गई, ठीक है। इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं आए, वो डिवाइड होता चला जाए, बट आगे डिजिट्स रिपीट हो रही हैं पॉइंट के बाद में। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या नॉन, यहाँ मैं इधर लिख देता हूँ उसको साफ साफ, इससे आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है। या रिकरिंग की जगह आप रिपीटिंग भी लिख सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर कहलाते हैं ये, क्योंकि डिजिट्स के बाद में नंबर्स रिपीट हो रही हैं, ठीक है ना। तो ये रिपीटिंग नंबर कहलाते हैं ये, ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर कहलाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों? क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया। जहाँ हमने इसको डिवाइड किया 8 को 7 से तो हमारा रिमाइंडर 0 आ गया यहाँ पर। तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है। ये टर्मिनेटिंग नंबर्स कहलाते हैं ये। इसी तरह से ये जो थर्ड एग्जांपल हमने किया था 7 को 1 से डिवाइड किया था, तो हमारे पास में देखिए यहाँ पर वापस ये डिजिट्स रिपीट हो रही हैं सारी। 142857 के बाद में वापस ये पूरा का पूरा ग्रुप रिपीट हो रहा है 142857, अगेन 142857, आगे चलता जाएगा, ठीक है। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर या फिर रिपीटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर कहलाते हैं, क्योंकि इसमें रिमाइंडर 0 आएगा ही नहीं, ठीक है।
इस तरह से ये नंबर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग कहलाते हैं। कुछ एक नंबर्स ऐसे भी होते हैं जिनमें डिजिट्स रिपीट नहीं होती है, तो उनको हम बोलते हैं, ऐसे नंबरों को हम बोलते हैं, जैसे सपोज़ कीजिए कोई नंबर है 2.37859625890871 डैश इस तरह से नंबर चलते चले गए। यहाँ पॉइंट के बाद में देखिए कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही है, कंटिन्यू। देखो पॉइंट के बाद में 3785906 फिर आ गया 5। देखिए ये 5 नंबर आ गया और ये 5 यहाँ पर वापस, ठीक है, ये 5 नंबर पहले से था और फिर वापस ये 5 आ गया, बट 5 के बाद में 9062 ये रिपीट होना चाहिए था, जो कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। 5 के बाद में 89087 अलग डिजिट्स आ रही हैं, तो इनको रिपीटिंग नहीं कहलाएंगे। तो ऐसे नंबर्स कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है ना। नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग, क्योंकि न तो डिजिट्स रिपीट हो रही है न पूरा का पूरा ग्रुप रिपीट हो रहा है, ठीक है। ऐसे नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? इर्रेशनल नंबर होते हैं। और ये सारे नंबर्स कैसे आते हैं? प्राइम नंबर का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तब ये सारे नंबर आते हैं। जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उन सबका अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये सारे नंबर्स आएंगे इस तरह से, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। या पाई की वैल्यू भी देखो इरेशनल नंबर होती है, तो पाई की वैल्यू भी जब अपन सॉल्व करेंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग ही कहलाएंगी, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही कहलाएंगी। वो इरेशनल नंबर में आते हैं सारे नंबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने इसको इससे डिवाइड किया, ये तो हमें पता पड़ गया कि ये नंबर कौन से नंबर कहलाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसी तरह से ये तो टर्मिनेटिंग नंबर था और ये भी नंबर कौन सा हुआ, ये टर्मिनेटिंग नंबर था, ठीक है। और ये नंबर भी देखिए थर्ड एग्जांपल जो हमने किया था नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या रिपीटिंग था। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या रिपीटिंग ये नंबर कौन से नंबर होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। इसी तरह से ये जो थर्ड एग्जांपल हमने किया है ये भी क्या है? रेशनल नंबर्स हैं। इनको हम P/Q फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। यानी अगर हमारे पास में ये नंबर आ जाए लिखा हुआ, ठीक है, तो हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, P/Q फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जैसे 3.3333 आ जाए तो ये रेशनल नंबर कहलाएंगे, और रेशनल नंबर अपने को पता है कि ये P/Q फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो इनको हम P/Q फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये कैसे करेंगे ये भी मैं आपको आने वाले एग्जाम्पल्स में समझाता हूँ।